हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वांटम कॉन्सेप्ट की जो थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है लेकिन सुपर इम्पोर्टेंट भी। दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड यानी मोमेंटम दोनों को एग्जैक्ट पता कर सकते हैं? अगर नहीं तो ऐसा क्यों, और इसका मतलब क्या होता है इन रियल लाइफ और क्वांटम वर्ल्ड के लिए? ये प्रिंसिपल सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है बल्कि फिजिक्स की सोचने की अप्रोच को भी बदल देता है। तो चलिए बिना किसी अनसर्टेनिटी के स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट सिंपल और क्लियर वे में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और इसके लिए उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दिया था, ये हम लोग देखेंगे। और इसके बाद इस प्रिंसिपल के पीछे लॉजिक क्या था, इस प्रिंसिपल के पीछे साइंस क्या था, उसको समझेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी कि जो हाइजेनबर्ग साहब ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था इसका सिग्निफिकेंस क्या है माइक्रो लेवल पे एंड माइक्रो लेवल पे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एट लास्ट वी विल सी कि जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते, उन न्यूक्लियस में रिसाइड क्यों नहीं कर सकते, और अपना प्रोटॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। जब हम डेली लाइफ की बात करते हैं, जैसे कि अपना एक रोड पे कार चल रहा है, या ये जो बास्केटबॉल जो हवा में हम लोगों ने थ्रो किया है, या जो अपना क्रिकेट बॉल को हम लोग थ्रो करते हैं, तो ये जब हम माइक्रो लेवल पे मींस बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे बात करते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो उसका हम लोग पोजीशन और स्पीड, पोजीशन और स्पीड एक ही टाइम पे एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज हमें t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इस बॉल का पोजीशन हमें पता करना है कि ये ग्राउंड से कितने हाइट पे है और ये पोल से कितने डिस्टेंस पे है। तो यदि हमें इसका इनिशियल स्पीड u और इनिशियल पोजीशन पता है तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन फोर्स इक्वल टू एम ए एंड v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन सारे इक्वेशन की हेल्प से, जो क्लासिकल इक्वेशन है, जो न्यूटन साहब की इक्वेशन है, इन सारे इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इस बॉल का t इक्वल टू 4 सेकेंड पे एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड पता कर सकते हैं। लेट सपोज ये अपना कार है, ये इसका ओरिजिन है। यदि हमें ये पता करना हो कि ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये जो कार है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपने ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने वेलोसिटी से, कितने स्पीड से ये जा रही है, इसका मोमेंटम क्या है, तो हम लोग इसका यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन हम लोग इसका एग्जैक्ट लोकेशन और स्पीड पता कर सकते हैं। मींस जो अपने माइक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो अपने माइक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो अपने बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये बॉल हो गया, ये कार हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, तो इसका हम लोग फ्यूचर पाथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मींस इसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है, ये क्या है ट्रेजेक्ट्री, इसका ट्रेजेक्ट्री हमें प्रेडिक्टेबल होता है। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। जैसे आपने ये बॉल को थ्रो किया तो इसका एक्चुअल पाथ इसने ये ट्रेवल किया, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री हो गई। ये जो कार है, ये कार इस स्ट्रेट लाइन में घूम रही है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री हो गई। एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री हम लोग पता कर सकते हैं और यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग इसका एक ही टाइम पे उसका पोजीशन और स्पीड मींस मोमेंटम हम लोग पता कर सकते हैं। किस केस में, जो मैक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी मींस मोमेंटम हम लोग एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली एक्यूरेटली हम लोग पता कर सकते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है अपना क्रिकेट का जो एलबीडब्ल्यू डिसीजन होता है। जब कोई बैट्समैन एलबीडब्ल्यू आउट होता है तो थर्ड अंपायर क्या करता है, ये जो बॉल है इसकी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, इसकी ट्रेजेक्ट्री को पता करता है। ये देखता है कि क्या ये जो बॉल है ये बाउंस होने के बाद विकेट को हिट करेगा या नहीं। मींस
इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ये जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री है, ये विकेट को हिट करेगा या नहीं, और इसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि बैट्समैन आउट है या नॉट आउट है। तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के फॉलो करते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करते हैं उसका हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी, उसका जो पोजीशन और वेलोसिटी एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम लेवल पे, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन्स, जो अपने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्वांटम लेवल पे होते हैं, उनका हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बताता है कि जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, उसका हम लोग एक ही टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग साहब ने क्या कहा था? इट इज फंडामेंटली नॉट पॉसिबल टू नो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स एट द सेम टाइम। मीन्स एक ही समय पे, लेट सपोज हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हमें पोजीशन पता करना है एंड इसकी मोमेंटम पता करनी है। कब? एट 2 इक्वल टू 2 सेकेंड। मीन्स एक ही टाइम पे ये दोनों चीजें हमें पता करनी है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसका ये इसका पोजीशन क्या है और इसका मोमेंटम क्या है। तो हाइजेनबर्ग साहब ने क्या बोला कि हम एग्जैक्ट एक ही टाइम पे दोनों चीजों को हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते एट द सेम टाइम, एक ही समय पे। अलग अलग टाइम पे पता कर सकते हैं। लेट सपोज हमें पोजीशन t इक्वल टू 4 सेकेंड में, t इक्वल टू 4 सेकेंड में पोजीशन निकालना है एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड में मोमेंटम निकालना है। तो अलग अलग टाइम पे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एक ही टाइम पे दोनों चीजें पता करनी है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसका पोजिशन क्या है और इसका मोमेंटम मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या है, ये हमें पता करना है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। यदि हम लोग जो अपना पोजीशन है, पोजीशन में हम लोग यदि इसकी एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, पता कर रहे हैं मीन्स पोजीशन की हम लोग एक्यूरेसी हाई रख रहे हैं, तो जो अपना मोमेंटम है, मोमेंटम में एरर बढ़ेगा। और यदि मोमेंटम की एक्यूरेसी हाई करेंगे, मोमेंटम की एक्यूरेसी हाई करेंगे तो जो अपना पोजीशन इसमें एरर इंक्रीज करेगा। मीन्स एक की एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो दूसरे की एक्यूरेसी कम होगी, और दूसरे की एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो पहले की एक्यूरेसी कम होगी। तो ये हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने क्या बोला था? जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसका एट द सेम टाइम मीन्स साइमल्टेनियसली हम लोग उसका पोजीशन एंड वेलोसिटी पता नहीं कर सकते। क्या क्या? पोजीशन एंड वेलोसिटी मींस मोमेंटम हम लोग एट द सेम टाइम पता नहीं कर सकते। और इसके लिए हाइजेनबर्ग साहब ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। प्रोडक्ट ऑफ द डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मींस पोजीशन को मेजर करते समय जो अपना एरर आया था, पोजीशन को मेजर करते समय जो अपना एरर आया था दैट इज द डेल्टा एक्स। और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मींस मोमेंटम को मेजर करते समय जो एरर आया था दैट इज द डेल्टा पी। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होगा। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? कि इट इज फंडामेंटली नॉट पॉसिबल टू नो बोथ एग्जैक्टली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए टाइनी पार्टिकल एट द सेम टाइम। ये इमेज हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग एक्यूरेसी पोजीशन, जो पोजीशन है उसकी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो जो अपना मोमेंटम है उसकी एक्यूरेसी कम होगी, और जैसे जैसे पोजीशन की एक्यूरेसी कम करेंगे मोमेंटम की एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब ये कैसे इसको रिप्रेजेंट करें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो अपना डी ब्रोगली साहब का हाइपोथेसिस है वो क्या बोलता है कि जो अपने पार्टिकल्स हैं वो भी वेव नेचर शो करते हैं, जो पार्टिकल्स वो भी वेव नेचर शो करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। और इसकी जो वेवलेंथ होती है, जो मैटर वेव उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है दैट इज इक्वल टू h बाई पी, वेयर p इज द मोमेंटम। तो यदि मोमेंटम की जो यदि मोमेंटम की फिक्स वैल्यू है मींस एक मोमेंटम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगा,
मीन्स एक सिंगल टाइप का वेव बनेगा, एक सिंगल वेव होगा। लेकिन यदि इसके जो मोमेंटम है इसमें अनसर्टेनिटी है, मीन्स यहाँ पे जो मोमेंटम वो एक रेंज में कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता है। तो जो P1 है इसके करस्पॉन्डिंग एक वेव बनेगा λ1, इसके करस्पॉन्डिंग एक वेव बनेगा λ2, इसके करस्पॉन्डिंग एक वेव बनेगा λ3 और इसके करस्पॉन्डिंग एक वेव बनेगा λ4। मीन्स यदि डेल्टा पी की वैल्यू ज़्यादा है तो जो अपना वेव बनेगा वो मिक्स होगा, उसमें बहुत सारे वेव होंगे। ठीक, इसको समझ लिया। अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि अपने यहाँ पे अपना 3 केस है। जो अपना पहला केस है इसमें क्या देखिए, जो अपना ये जो x है यहाँ से डेल्टा x ये ज़्यादा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स पार्टिकल इसके बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो अपना जो डेल्टा पी है उसकी वैल्यू कम होगी। जब डेल्टा पी की वैल्यू कम होगी तो जो अपना पी है मोमेंटम उसकी फिक्स वैल्यू होगी, मीन्स एक सिंगल वेव बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक ही टाइप का वेव है, एक ही टाइप का। अब सेकेंड केस देखिए, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू पीछे जो फर्स्ट केस है उससे कम है, और जब डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ेगी। तो जहाँ जो यहाँ पे वेव है वो मिक्स टाइप के होंगे, वो वेव क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेव बन रहे हैं वो मिक्स टाइप के, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के वेवलेंथ बन रहे हैं। जो अपना थर्ड केस है यहाँ पे देखिए, जो डेल्टा एक्स है इसकी एक्यूरेसी, जो अपना पोजीशन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम है तो डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो पी है यहाँ पे मल्टीपल पी पॉसिबल है, बहुत सारे पी की वैल्यू होगी, तो इसके जो वेव बनेंगे वो भी एकदम मिक्स बनेंगे, इसमें बहुत सारे वेव बनेंगे। तो यहाँ पे इसके यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो एनिमेशन है इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि कैसे जब डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेल्टा पी की वैल्यू कम होती है, और डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ती है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होती है। तो हिजनबर्ग साहब का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। और पी क्या मोमेंटम है, तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास तो कांस्टेंट रहता है, मास तो चेंज होता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। वी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये अनसर्टेनिटी की एक्चुअल मीनिंग क्या है। डेल्टा एक्स मतलब क्या हुआ, इतना हमारा एरर है, मीन्स जो उसका पोजीशन है वो क्या हो सकता है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मीन्स उसकी पोजीशन एक्स माइनस डेल्टा एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। जैसे लेट सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जो उसकी पोजीशन है दैट इज इक्वल टू F5 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी जो पोजीशन है अपना एक्स एक्सिस है वो किसके किसके बीच में, 5 माइनस 1 4 और 5 प्लस 1 6, इसके बीच में वो पार्टिकल कहीं भी लाई कर सकता है 4 और 6 के बीच में, मीन्स वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो डेल्टा एस का मतलब क्या हुआ कि वो जो अपनी जो पार्टिकल का पोजीशन है वो रेंज में कहीं भी लाई कर सकता है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा एक्स। और डेल्टा पी की वैल्यू मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू क्या हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एक रेंज में कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 2, मीन्स उसकी वेलोसिटी 4 माइनस 2 और 4 प्लस 2 इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड, 2 to 6 मीटर पर सेकेंड इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। उसकी वेलोसिटी 3 भी हो सकती है, उसकी वेलोसिटी 3.5 भी हो सकती है, उसकी वेलोसिटी 4 भी हो सकती है, 2 और 6 के बीच में कुछ भी पॉसिबल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेल्टा वी। और डेल्टा एक्स मतलब क्या हुआ, उसकी जो पोजीशन है उस इस रेंज में कहीं भी लाई कर सकता है, दैट इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब देखिए, जैसे अभी हमने पीछे बताया था कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी डेल्टा पी की वैल्यू कम होगी। तो डेल्टा लेट सपोज जो हम लोग एक्यूरेसी है उसको हम लोग बहुत एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, मीन्स डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मीन्स उसमें बहुत कम एक्यूरेसी है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से क्या देखेंगे, जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मीन्स डेल्टा वी टेंस टू इनफाइनाइट, डेल्टा वी टेंस टू इनफाइनाइट। और जब डेल्टा वी टेंस टू 0 मत मीन्स हम लोग उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बहुत एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। तो डेल्टा एक्स टेंस टू इनफाइनाइट मीन्स उसके पोजीशन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं यदि उसकी वेलोसिटी बहुत एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। और यदि उसकी
पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। यदि एक को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरे को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई एम। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी जो पोजीशन है और डेल्टा वी अनसर्टेनिटी जो वेलोसिटी है वो दोनों एक ही डायरेक्शन का होना चाहिए, वो दोनों एक ही डायरेक्शन का होना चाहिए। जब कोई पार्टिकल लेट सपोज जब कोई पार्टिकल 3D मूव कर रहा है मीन्स वहाँ पे एक्स वाई और जेड 3 डायरेक्शन होंगे। तो जब हम लोग एक्स डायरेक्शन की पोजीशन ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन का ही लेंगे, और जब हम लोग वाई डायरेक्शन का पोजीशन ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन का ही लेंगे। जब जेड डायरेक्शन का ले रहे हैं मीन्स जेड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होगी भी जेड डायरेक्शन का ही हम लोग कंसीडर करेंगे। मीन्स एक्स और वी मीन्स पोजीशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन का कंसीडर करना है, आइदर दैट इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन या कोई और डायरेक्शन। मीन्स हमें एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करना है इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन एंड वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि हम लोग जो पोजीशन है वो एक्स डायरेक्शन में ले लिए और जो वेलोसिटी है उसको हम लोग वाई डायरेक्शन में कंसीडर कर लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों जो पोजीशन और वेलोसिटी है दोनों एक ही डायरेक्शन का कंसीडर होना चाहिए। तो हाइजेनबर्ग साहब का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हम लोग पोजीशन किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का पोजीशन और मोमेंटम मींस वेलोसिटी को हम लोग एग्जैक्टली एक ही टाइम पे दोनों साथ साथ मेजर नहीं कर सकते, दोनों को हम लोग एक्यूरेटली एक ही टाइम पे नहीं बता सकते। अब आगे आने वाले वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हम लोग उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस अपनी रियल लाइफ में और माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें इस प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है। एट लास्ट फिर हम लोग देखेंगे कि जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इन सारे वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और यदि आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।